अब तक आपने देखा। ये शरीफ लोगों का घर है और यहाँ बस माना कि तुम लोग शरीफ हो, मगर उस चोर ओमकार को हमारे हवाले कर दो, हम शराफत से चले जाएंगे। दामाद जी, अच्छा हुआ आप आ गए। कुछ लोग घर में घुस आए थे और आपको पूछ रहे थे। गुंडे थे वो जीजा जी, हम सबको डरा धमका के घर में तोड़फोड़ मचा के गए। कह रहे थे आपसे पैसे वसूल करने आए। लेकिन हमारी तो किसी से कोई लेनदारी देनदारी है ही नहीं। हाँ, पर ये बात हमें कैसे पता? ऐसे भाई साहब, आप अचानक गायब कहाँ हो गए थे? आपको बाहर जाते देखा नहीं। अरे दूसरे दरवाजे से गए थे। नहीं, छत से कूद के भागे थे अम्मा जी के दामाद जी। क्या बकवास कर रही है लड़की? बकवास नहीं कर रहे हैं, सच कह रहे हैं। गंगा, ये रस्सी मुझे यहाँ मिली है जीजा जी। तो क्या गंगा सच कह रही थी? उन लोगों से बचने के लिए वाकई भाग गए थे आप? लेकिन क्यों? कोई तो बात होगी, वरना ऐसे ही कोई क्यों आएगा आपसे उधार की रकम मांगने? जीजा जी, मैं कुछ पूछ रहा हूं आपसे। जीजा जी, हे भगवान, आप सच कह रहे हैं दामाद जी? जी अम्मा जी, कारोबार में लाखों का नुकसान हो गया था हमें। जिस पर भरोसा किया वो एक बड़ी रकम लेकर फरार हो गया। ऊपर से सुमन की तबीयत खराब होने लगी। अब हम अपनी पत्नी को बिना दवा दारू के कैसे तड़पते देख सकते थे? उधार लेना पड़ा। लेकिन सुमन की तबीयत ठीक ही नहीं हो रही थी, उधार बढ़ गया। अब जिनसे लिया था वो हमारी बात मानने को तैयार ही नहीं है, कुछ समझने को तैयार ही नहीं थे। जहाँ जाते परछाई की तरफ पीछे पीछे आ जाते धमकाने के लिए। मगर आपने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? आदमी को ना अपनी परेशानी अकेले ही झेलनी चाहिए। तो बताते भी तो हम क्या बताते? अरे हमने तो कानों कान सुमन तक को खबर नहीं होने दी। अगर हम उसे बता देते तो वो समय से पहले स्वर्ग नसीब हार जाती। लेकिन वही हुआ जिस बात का हमें डर था। लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी हम अपनी पत्नी को बचा नहीं सके। सुमन को नहीं, पर हम लोगों को तो बता दिया होता। मुसीबत की घड़ी में अपने लोग ही तो काम आते हैं ना दामाद जी। अम्मा जी, शर्म की वजह से हमारे मुंह पर ताला लग गया था। अरे हम तो अपने आप से आंख मिलाने के काबिल नहीं रहे थे। क्या कहते हैं हम आपसे कि आपके जो दामाद हैं वो कंगाल हो गए हैं, आपकी बेटी का इलाज करवाने के लायक भी नहीं रहे। अरे हम तो अपने आप को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे थे। हमसे गया गुजरा पति और हमसे गया गुजरा पिता। शायद ही कोई होगा ना तो अपनी पत्नी को कोई सुख दे सका और ना ही अपनी बेटी का घर बसाने के लायक रहा। जिल्लत की जिंदगी से तो मौत ही अच्छी है। लेकिन वो जो ऊपर वाला है ना, वो उठाता ही नहीं है। बोलिए दामाद जी, सब चुप बोलिए। से हिम्मत हारने से कैसे काम चलेगा? अरे मुसीबत सब पर आती है, घबराइए मत। अरे नीरू, समझा अपने जीजा जी को। अम्मा जी सही कह रही हैं जीजा जी, मुसीबत के वक्त अपने ही तो काम आते हैं। चलिए तब नहीं, मगर अब जब बात सामने आ ही गई है तो बताइए मुझे कितनी रकम देनी है आपको? हमसे जितना हो सकेगा हम करेंगे, मगर उन गुंडों से मुंह छुपाने की जरूरत नहीं है। वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, फिर पब्लिक की भी तो चिंता करनी है। दे दीजिए उन लोगों का उधार जितना भी है, ताकि इस झंझट से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। नहीं नहीं साले बाबू, हम अपने ससुराल से आर्थिक मदद नहीं ले सकते। माना कि हमारे पैसे खत्म हो गए हैं, मगर आत्म सम्मान कूट कूट कर भला हुआ है। अरे जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, हम पराए तो नहीं, इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि बाहर निकलिए इस मुश्किल से। चलिए लोन समझकर, मेरा मतलब है उधार समझकर पैसे ले लीजिए, और जब आपके पास पैसे आ जाएं तो वापस कर दीजिएगा। कोई जल्दी नहीं, घर की बात। ठीक है, जब आप सब लोग इतना ही जोर दे रहे हैं तो। लेकिन अम्मा जी, हम उधार समझ के ले रहे हैं आपसे। हमारे पास जैसे ही पैसे आएंगे हम सूद समेत लौटा देंगे आपको। अगर आपको इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है तो हमें मंजूर है।
आपको जिसमें खुशी हो दामाद जी, बस वही सही है। मैं तो ये भाग्यवान हूँ, कितना ईमानदार, सच बोलने वाला, स्वाभिमानी दामाद मुझे मिला है। परवाली की बहुत बहुत कृपा है। लेकिन एक काम रह गया अम्मा जी, वो भी पूरा कर ही लेते हैं। क्या है कि आप लोगों के सामने हमें शर्मिंदा ना होना पड़े, इसलिए हमने उस लड़की को झूठा ठहराया। सही कह रही थी वो लड़की, हम उससे माफी मांगना चाहते हैं। अरे नहीं दामाद जी, कि क्या जरूरत है गंगा से माफी मांगने की? क्यों नहीं अम्मा जी? अरे जो गलत है वो गलत है, और हम उससे माफी मांगने के बाद छोटे थोड़े ना हो जाएंगे अम्मा जी, बल्कि हमारे मन को ना शांति मिलेगी। है कहाँ वो? दरअसल हमारी वजह से उसके मन को ठेस पहुंची। हम अकेले में माफी मांगना चाहते हैं उससे। हम जाएं? सुनिए, इस तरह गुंडों का हमारे घर पे आना और फिर भाई साहब का गायब हो जाना, फिर भाई साहब का वापस आकर झूठ बोलना और बाद में अपने झूठ को स्वीकार कर लेना, ये सब बहुत अजीब लग रहा है मुझे। आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन इस तरह भाई साहब की पैसों से मदद करना मुझे वो भी ठीक नहीं लग रहा है। तुमने आज तक किसी की भी मदद करने से मुझे कभी नहीं रोका माधवी। और फिर जीजाजी तो हमारे अपने हैं, अजीब क्यों लग रहा है तुम्हें? वही तो समझ नहीं आ रहा है। आई नो, उनके झूठ बोलने से तकलीफ हो रही तुम्हें, मगर बात भी झूठ भी उन्होंने सिर्फ अपनी इज्जत रखने के लिए तो कहा था। देखा नहीं कितने शर्मिंदा है जीजाजी, गंगा से माफी मांगना चाहते हैं, उस लड़की से जिसके नाम से भी तकलीफ होती थी उन्हें। जमीन से उगी नहीं, इतनी हिम्मत कि इस घर के दामाद से टक्कर लेने चली है तू। हमारी इज्जत मटिया मेट करके हमारा खेल बिगाड़ने चली है तू। एक बात याद रखे लड़की, अभी तक तेरी सारी बकवास को नजरअंदाज करते रहे हम। अगर आगे से तू हमारे रास्ते में कंकड़ पड़ी ना, तो वो हाल करके छोड़ेंगे तेरा कि तू समझ ही नहीं पाएगी कि हुआ क्या तेरे साथ। समझी? डरा रहे हो हमें? हम नहीं डरने वाले। हमारे पापा कहते थे सच बोलने वाले कभी नहीं डरते, डरपोक तो झूठे लोग होते हैं। हमने देखा था आज कैसे डर के भाग गए थे तुम। बाबू तो नहीं भागे, गुंडे लोगों के सामने आ गए, पर तुम तो कूद के भाग गए। हिम्मत नहीं है इसीलिए ना। रटी रटाई बड़ों की भाषा बोलकर तुझे क्या लगता है कि झुक जाएंगे तेरे सामने, माथा टेक देंगे? अरे जाना, बहुत देखे तेरे जैसे, मगर हम जैसे इंसान से पाला नहीं पड़ा होगा तेरा, इसलिए चेतावनी दे रहे हैं तुझे, संभल जा। तुझे अंदाजा नहीं है इस बात का कि हमसे टकराकर कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले रही है तू।
इसका जो अंजाम होगा ना, वो तेरी सोच के परे है। इसलिए तेरी भलाई इसी में होगी कि हमारे मामले में पड़ना मत, समझी? इतनी रकम काफी है ना? हाँ, एक किश्त तो चुका ही देंगे। सेठ कुछ दिनों के लिए शांत भी हो जाएगा। बाकी बाद में देखते हैं कैसे करना है, क्या करना है? लेकिन एक बात कह देते हैं साले बाबू, ये जो भी है ये आपका कर्ज है हम पर। हमारा काम धंधा जैसे चल निकलेगा हम चुका देंगे। ठीक है जीजा जी, मैंने कहा ना आपसे, जो आपको सही लगे। क्यों चिंता कर रहे हैं दामाद जी? दे दीजिए आराम से। आप भागे जा रहे हैं ना नीरू? ठीक है, हम जरा इसे बुला के लाते हैं। लेकिन क्या आप वाकई एफआईआर दर्ज नहीं कराएंगे? अब तो मामला सुलझ गया है, पुलिस को बीच में लाने की क्या जरूरत है? क्यों जीजा जी? बिल्कुल। हम जरा मेरी दीदी सुनो ना, हमने कहा था ना कि हमारी साड़ी में थोड़ा और नील लगा दो, तुमने लगाया काहे नहीं? अच्छा, अब तू मुझे बताएगी कि कपड़े में नील कितना डालना है कितना नहीं? जितना कर दिया है ना तेरे लिए उतना बहुत है। महाराज जी, साड़ी पे इस्त्री करने में हमारी मदद कर दो ना। आज बिना इस्त्री वाली साड़ी नहीं पहन सकते हम। क्यों? शादी का न्योता है तुझे? हाँ? और इतना बन ठन के जाना कहाँ है? तुम्हें नहीं पता, आज सागर के स्कूल में जलसा है। पृथ्वीराज चौहान बनेगा वो, हम भी उसका नाटक देखने जाएंगे। तू जाएगी? पागल, लल्ला भैया के स्कूल में नौकरानियों को अंदर जाने भी नहीं देते। हाँ। कितनी बार कह के नौकरानी नहीं हम, सागर हमारा दोस्त है। तभी तो अलग से नाटक की टिकट लाए वो हमारे लिए। तुमसे किसने कहा? लल्ला भैया ने? नहीं, हमने सुना था। सागर अम्मा जी को बता रहा था कि अपने मास्टर जी से एक और टिकट मांग के लाया है वो। बाबू, बहूजी, पुलकित भैया और अम्मा जी की टिकट तो पहले से ही है, और वो आखिरी टिकट वो हमरे लिए होगी ना। हाँ हाँ, तू तो बड़ी सगी है ना लल्ला भैया की, कि जहाँ भी हो जाएंगे तुझे अपने साथ ले जाएंगे। महाराज जी, हमारी मदद करो ना इस्त्री करने में। बेटा, तुम्हें पक्का पता है कि लल्ला भैया ने तुम्हारे लिए टिकट खरीदा होगा? हाँ हाँ, पक्का पता है, और कोई हो ही नहीं सकता। अब इस्त्री करने में हमारी मदद करो ना। चलो ना महाराज जी। लल्ला, सीधे खड़े रहो सागर। मम्मी, कल जो लोग आए थे कौन थे वो? फूफा जी उनसे सच्ची में छुप के भागे थे क्या? सागर, ऐसे नहीं कहते, कोई गलतफहमी हो गई होगी। और वैसे भी बड़ों के मामलों में बच्चों को नहीं बोलना चाहिए, ठीक है? चलो पीछे मुड़ जाओ। और सुनो, मैंने धोती कस के बांधी है, संभाल के रखना, और पैर मत फंसाना उसमें, वरना पूरी धोती खुल जाएगी, ठीक है? मैं जाके देखती हूँ पापा तैयार हुए कि नहीं।
धोती पहनकर तो एकदम राजा लग रहे हैं हमारे सागर बेटा। वाह। हम पृथ्वीराज चौहान हैं। हमारी सेना में 300 हाथी और 3 लाख सैनिक हैं, जिनमें घुड़सवार भी शामिल है। बड़े से बड़े दुश्मन से टकराने और उसे पराजित करने की योग्यता है हम में। शानदार अभिनय, वाह। अरे भाई, हम भी चाहते थे तुम्हें मंच पर नाटक करते देखना, लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता। तुम्हारे पास आमंत्रण पत्र ही 4 हैं सिर्फ। 4 नहीं फूफा जी, 5। 5? और कौन जा रहा है? अभी पक्का नहीं हुआ, सोच रहा था एक बार गंगा से पूछ लूं, वो चलेगी क्या? वो गंगा? उसे नहीं ले जाना चाहिए क्या? अब हम क्या बोले, तुम ही सोचो। क्या लगेगा तुम्हारे दोस्तों को? मेरे दोस्त? बिल्कुल, क्या सोचेंगे वो? भाई हमें पता है कि तुम्हारा मन जो है बहुत उदार है। अब क्योंकि उस लड़की ने तुम्हारे लिए तलवार और मुकुट बनाया है, इसलिए तुम भी उसके लिए कुछ करना चाहते हो, यही है ना? अब हम तो तुम्हारी भावनाओं को समझ सकते हैं, लेकिन तुम्हारे दोस्त थोड़ी ना समझेंगे। भाई इतने बड़े बड़े लोगों के बीच तुम्हारे परिवार के साथ वो बैठी होगी, कैसी लगेगी? हैं? अजीब नहीं लगेगी? अच्छा एक बात बताओ, तुम गंगा को अपने दोस्तों से क्या कहकर मिलवाओगे? कि वो तुम्हारे किसी रिश्ते में है? नहीं ना, क्योंकि वो तुम्हारे परिवार की है ही नहीं, वो तो नौकरानी है। अब हमें पता है कि जब भी हम उसको नौकरानी बोलते हैं तुम्हें बुरा लगता है, लेकिन सच्चाई तो यही है ना सागर बेटा, कि गंगा जो है तुम्हारे परिवार की दया पर जी रही है कि नहीं? अरे कपड़े तो देखो उसके, पहनावा तो देखो, बातचीत करने का ढंग तो देखो, समारोह जैसी भाषा, ऊपर से वो साड़ी। ऐसी बदतमीज लड़की हमने आज तक नहीं देखी। मुंह फट कितनी है, देखा तुमने? मजाक उड़ाएंगे तुम्हारे दोस्त तुम्हारा। तुम्हें बताओ, हम सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? हाँ फूफा जी, मजाक तो उड़ाएंगे वो मेरा, अब क्या करूं? जी, तुम तैयार हो ना? हम भी तैयार हैं। तू कहाँ जा रही है बंठन के? सागर के स्कूल में नाटक देखने, और कहाँ? तुझे किसने आमंत्रित किया है? सागर ने। उसने ही तो हमारे लिए अलग से टिकट मंगवाई है। अच्छा। अम्मा जी, ये सागर बेटा हमें अपने साथ लेके जाना चाह रहा है। कह रहा है कि फूफा जी आप भी चलिए। अरे इसने तो अपना वो 5वां आमंत्रण पत्र भी हमें दे दिया। इसे मना करके कैसे दिल दुखा दें इसका? तो हमने सोचा कि हम भी चलेंगे आपके साथ। ये तो बहुत बढ़िया बात हुई दामाद जी। वैसे भी लल्ला अपने फूफा जी से बहुत प्यार करता है। बहुत अच्छा किया उसने कि 5वां आमंत्रित पत्र उसने अपने फूफा जी को दिया। अम्मा जी जल्दी चलिए, देर हो रही है। अरे चलिए चलिए दामाद जी, चलिए चलिए। चलो चलो लल्ला चलिए, आइए दामाद जी। गंगा, फूफा जी हमारे घर आए ना, गेस्ट हमारे, मेरा मतलब मेहमान, तो उन्हें छोड़ के जाना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए। पर तू फिक्र मत कर, वापस आके सारी बात अच्छे से बताऊंगा तुझे कि क्या क्या हुआ। ओके? तू भी चलती ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता, पर क्या करूं, सिर्फ 5 लोग ही जा सकते हैं। सागर और पुलकित का रिजल्ट भी आना है। ये भी तो बात है, कहाँ है सब लोग? सागर को समय पर पहुंचना आ बहुत गई, जरूरी आ है। गई। आओ चलो चलो, देर हो रही है सब। अरे वाह, तैयार हो गए।
या बेटा अरे वाह, सागर बेटा, घर से कुछ और तो नहीं लेना है? नहीं, कुछ नहीं। चल चले। अगर बबली भी साथ जा सकती तो। अरे साले बाबू, बबली क्या करेगी वहां जाकर? उसे घर पर रहने दो। हाँ, वो शादी तय हो गई ना उसकी, ऐसे में यहाँ वहाँ जाना ठीक नहीं, नजर लग जाती है। जी चलते हैं हम। चलो मेरे पृथ्वीराज चौहान।